तो भाई ये देखो, अब आपको बताता हूँ मैं टेप क्यों लगाई। देखो, और बच्चों से तो दूर रखना। इस पर तीसरी वाली ये रही, दो ये रही, एक ये रही। तो अभी आप ये देख रहे हो, और जिन्होंने पहले वीडियो देखी हो तो उनको पता है मेरे घर फिश एक्वेरियम है। तो अभी मेरे पास ये जो गिलास है ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो मैंने इनको क्या करा, इसमें कटवा लिया। अभी मैं आपको इनका साइज़ बताऊँगा, ठीक है। और फिश टैंक बनाने के लिए देखो, आपको ये बाहर से कटवाना पड़ेगा। अगर खुद काटना तो खुद काट सकते हो, तो मैं तो बाहर से कटवा के ले आया था। तो इसका साइज़ थोड़ा आपको दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, कहीं से छोटा बड़ा ना बन जाए। अब जैसे मान लो ये ग्लू जो होती है आपकी, यानी कि सिलिकॉन, और ये गन होती है, इसके आगे लगा के, जिनको पता यूज़ होता है। और एक आपको इसके लिए कटर चाहिए होगा। ये टेप है, जो कई लोग पता होगा जो पतंगों पे चिपकाते हैं, ये सेलो टेप है, ये आपका नापने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी मेरा इन तीनों शीशों में आपको टोटल चाहिए 3 शीशे, ठीक है, बड़े बड़े। मेन आपका देखो ये बेस है, और ये आपका साइड वाले पैनल, और ये आपके किनारे पे लगेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखो मेरा जो ये बीच वाला बेस है जो नीचे रहेगा, जो फिश एक्वेरियम, तो देखो अब आपको समझ में आएगा। और ये देखो ये साइज आपका, इसकी लंबाई लगभग 30 इंच के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है। देख लो आप, 30 इंच फ्रंट आएगा इसका, और ये नीचे का जो बेस है आपका, और ये 30 बाय 12 लगभग, ठीक है। ये नीचे का बेस है, सेम 30 इंच इसका फ्रंट है ये। और इसकी जो ऊंचाई रहेगी फिश एक्वेरियम की, वो रहेगी लगभग 14 इंच, ठीक है। तो सेम पैनल ये वाला और ये वाला, मतलब आपको 2 पैनल सेम चाहिए, और एक आपको नीचे का बेस चाहिए, ठीक है। और ये आपके साइड के पैनल जो है, ये भी आपके 11.5 से थोड़ा कम कटे हैं। उसका रीज़न बताऊंगा मैं क्या है। और ऊंचाई इसकी है लगभग 14 इंच। अब देखो ये साइड से कम क्यों कटे हैं। जैसे मान लो ये बेस है, ठीक है, और ये बेस के किनारे पे जैसे मान लो ये ऐसे खड़ा होगा, ये ऐसे खड़ा होगा, ये दोनों शीशे इसके ऊपर खड़े होंगे। तो खड़े करने के बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच का गैप है, वो आपको साइज़ लेना पड़ेगा ताकि इसके बीच में फिक्स हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जैसे ये नीचे का बेस है, तो इसमें क्या है, ये टेप जो मैं आपको यहाँ लगाऊंगा, इतना गैप छोड़ के लगभग आधे इंच से थोड़ा कम ऐसे लगाऊंगा टेप, ताकि जब ये ग्लू चिपकाऊँ तो एक्स्ट्रा साइड पे ना है, सिर्फ इतने हिस्से में लगे, ठीक है। तो अभी लगा के दिखाता हूँ। पहले तो देखो मैं अभी ये क्या है, इसमें चिपकने वाला हिस्सा ऊपर है, ताकि जब मैं शीशा लगाऊँ तो इसको ऐसे ऊपर चिपका दूँ, ऊपर वाले शीशे पे सेम चारों तरफ से। अब इसको अच्छी तरह पोंछ लूँगा मैं, ठीक है। मैंने भी नेट पे देख देख के सीखा, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मैं कोई स्पेशली ये काम नहीं करता, ठीक है। तो अभी देखो आपको मैं कैसे लगाता हूँ टेप। ये देखो इस टाइप से लगानी है, यानी कि आपको साइड पर सारी गैप इस टाइप से गैप छोड़ना है। देखो ऊपर नीचे साइड चारों तरफ ऐसे गैप छोड़ना है। इसके ऊपर जैसे आपकी ग्लू लगेगी सिलिकॉन, यानी कि उसके ऊपर आपका शीशे का बेस टिकेगा। तो भाई ये देखो, इसको क्या आपको खोलना होगा ऐसे ऐसे करके। फिर खोलने के बाद आपको जो है ये चीज़ काटनी होगी, देखो, ठीक है। जहाँ पे आपकी ये निकलेगी ये सिलिकॉन, अभी आपको ऐसे काटना होगा आराम से, उंगली बचा के। अभी भी नहीं बनी बात। अब ये कट चुका है शायद, हाँ। तो अब आपके देखो सिलिकॉन इसके अंदर है। अब हम गन में लगाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई ये पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मम्मी के नाटक चल रहे हैं। तो भाई इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। पीछे करेंगे बिल्कुल। ये मैं सही बताऊँ तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, पर पता है कैसे करते हैं थोड़ा देख देख के। अब इसको ऐसे दबाएंगे तो आपकी ये देखो इसके अंदर आ रही है ना, ये देखो आई। तो ऐसे निकलेगी आपकी, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इस पार्ट पे। अब देखो आपको ये जो है इस लाइन पे लगाऊंगा मैं पूरे पे,
एक शीशा चिपकाऊंगा, फिर उधर थोड़ी देर पकड़ूंगा, फिर ये शीशा लगाऊंगा, ऐसे करके चारों लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये ऐसे मैंने लगाया। अब आपको बताता हूँ मैंने टेप क्यों लगाई। देखो टेप इसलिए लगाई, जहाँ जहाँ मैंने टेप लगाई, अब ये मैंने यहाँ पर ग्लू लगाई है जो ये सिलिकॉन है। अब ये टेप उतारूँगा तो बिल्कुल क्लियर ऐसे लाइन में आएगी, और जहाँ नहीं लगाई, जहाँ गलती करी देखो वहाँ पर ऐसे होगी। अब ये बड़ी मुश्किल से सफाई करनी पड़ेगी, तो बड़ी बद्दी लगेगी। तो देखो यहाँ पर भी मैंने ऐसे लगा लिए। अब फ्रंट का रह गया सिर्फ, मैंने सारा अच्छी तरह चिपका दिया। पर एक चीज़ याद रखना, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो नाक हो सकता है बिल्कुल जब तुम लगा रहे हो तो बिल्कुल ऊपर करके सांस मत लेना। और मैं कर भी थोड़ा गर्मी में रहा हूँ क्योंकि पसीने बहुत आ रहे हैं, तो टाइम ही अभी मिला तो क्या करूँ, और बाहर सब बैठे हैं। तो ये देखो अभी यहाँ सिर्फ फ्रंट का रह गया शीशा, ये लगाता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको। देखो कितना अच्छा बनेगा ये, ओके। पर देखो इसके नीचे वैसे ना सिलिकॉन के नीचे जो तुम चिपका रहे हो तो नीचे रखना चाहिए। देखो अभी ये क्या कट्टों से छुड़ाना पड़ेगा, चिपक चुका हुआ है वैसे। और वैसे इसने इतनी देर भी नहीं लगाई सूखने में, एंड टू एंड वैसे। अब देखो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बस लीकेज ना करे। लीकेज करेगा तो फिर मैं इसी वीडियो में डालूँगा, कंटिन्यू करूँगा। ये लीकेज कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखो मुझे फ्रंट का शीशा रह गया, ठीक है। तो फ्रंट के शीशा लगाऊंगा मैं, और उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। खुद से बनाने का एक अलग ही मज़ा है। वैसे मेरी अभी दूसरी यूज़ तो हुई नहीं, पहले ही चल रही है सिलिकॉन। तो अगर आप 30 बाय 14 इंच ऊपर, 30 चौड़ा और 11-12 इंच बनाते हो तो आपका एक सिलिकॉन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो बना तो दिया मैंने अभी ये, और ये मस्त लगेगा देखना एकदम। इसमें मछली डालूंगा ना, बहुत प्यारा लगेगा। वैसे इसके अंदर ना आप ब्लैक वाली भी यूज़ कर सकते हो, पर ब्लैक वाली मुझे पता नहीं था कि कैसे होती है। उसमें ब्लैक से ना आउटलाइन नज़र आती है, मतलब बहुत प्यारा लगता है। बाकी देखो ऐसे सूख चुका वैसे ये, और देखो किनारे से सारा ऐसे करना है, और ये मस्त हो जाएगा। सेट तो हो चुका वैसे, सूखने में सही से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाएगा। फिर आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लग रहा है। अब देखो अगर हाथ से नापो तो 1 2 3 3.5 के आसपास मान लो। तो भाई ये बन के सेट हो गया। बस इसमें एक दिक्कत आई, जो स्मेल आती थोड़ी, जिसको नहीं पता पहली बार यूज़ करा थोड़ा अजीब से लगेगी, थोड़ा नाक बचा के रखना, और बच्चों से तो दूर रखना। इस पर साफ लिखा हुआ देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस डिटेल के अंदर लिखा हुआ, छुपा हुआ है इसके पीछे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये वाली देख लो, एक तो लगा रखी है मैंने, लिखा हुआ है। अब आप देख लो कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ने दो एक बार। ये देखो ये लिखा हुआ ना, हेल्थ सेफ्टी चिल्ड्रन वगैरह सब पढ़ लेना। तो बच्चों से थोड़ा दूर रखें इस चीज़ को। और कहाँ का यूज़ कर सकते हैं वो देखो, ये है सब लिखा हुआ है। ये ऊपर से चालू है, फीचर्स इसके, नाम इसका ये है, ठीक है जी। अब देखो इसमें ये कितने की आई, और गन कितने की आई, ग्लू कितने की आई, सिलिकॉन, ये सब मैं कमेंट में बताऊंगा जो पूछेगा। क्योंकि कमेंट कम आते तो कमेंट इसी हमारे कमेंट भी आएंगे, और लोगों में बताऊंगा कि कैसे तुम घर बैठे बैठे मतलब सही पैसे बचा सकते हो। और जिसको नहीं आता, जो शीशा नहीं संभाल सकता और जो ये सब काम नहीं कर सकता, वो तो ना ही करे तो बढ़िया है। बचाने की जगह पैसा बर्बाद कर देगा इंसान। तो हमें चुल रहती है खुद से काम करने की। पर ज़्यादा भी जिसे कहते हैं टीडी नहीं बनना चाहिए, हमारे हरियाणा में कहते हैं ज़्यादा टीडी मत पाक, तो वाला काम है, तो वो नहीं पकना चाहिए। देखो मस्त एकदम, ये एक बिलान से भी चौड़ा है। और आपको पता है ये मेरे घर पे वेस्ट शीशा पड़े थे जितने भी थे, पर उस कंडीशन सही थी, तो मैंने इसलिए कटवा के, मैंने कितने का कटवाया सारा ये बचे हुए शीशों में से, उसका क्या प्राइस है, और ग्लू गन का क्या प्राइस लगा मुझे, और इसकी जो ये गन जो है ये वाली, ये ग्लू गन इसकी बात कर रहा हूँ, इसका क्या प्राइस पड़ा। और एक कटर चाहिए आपको, एक टेप चाहिए जो मैंने आपको लगाई थी पतंग वाली जो होती है, हम तो पतंग वाली कहते हैं। तो अब देखो ये मेरे को बस मन है जल्दी जल्दी बन जाए, फटाफट साफ़ सूफ करके लीकेज चेक करूँ इसकी, और फिर फ़िश डाल दूँ इसमें। अभी आपको दिखाता हूँ मैं जो मेरी पहले वाला जो मैंने फ़िश की वीडियो डाल दी, क्योंकि वो लड़ रही है आपस में, और वो ऑस्कर फ़िश जो है आपस में लड़ रही है, तो इसलिए मैंने उनको अलग अलग उनका ट्रीटमेंट चला रखा है, बीमार है थोड़ी, तो पहले से आराम उनको
थोड़ा सा स्क्रीन में। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको वाली वीडियो नहीं, मतलब मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ अभी वहाँ पर जो चल रहा है, जो मैंने उस फिश टैंक का हाल कर रखा है। उसमें थोड़ा क्या है, पार्टीशन कर रखी ताकि वो फिश लड़े ना आपस में। तो देख के लोगों को, पिछली बार लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करी, भैया आप ऐसे कर रहे हो, भैया टैंक टूट जाएगा, भाई ये हो जाएगा, भाई वो हो जाएगा। तो देखो, वीडियो डालने से ये फ़ायदा होता है, जो हमारी गलती है वो हमें बता देता है जिसको पता होता है, और जिनको नहीं पता वो हमसे सीख लेता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ मेरी वो वाली फ़िश कर क्या रही है। ये देखो भाई फिश, अभी इनके 3 पार्टीशन कर रखे हैं, एक ऐसे एक ऐसे। ये तीसरी वाली ये रही, 2 ये रही, एक ये रही। अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं। देखो मिरर जब कटवाओगे आप, मतलब मिरर नहीं, शीशा। देखो ये शीशा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो भाई ये शीशा है। अब क्या, हर कोई कटवा तो लेता है देखो, पर इसमें ना जो मेरे को दुकान वाले ने बताया था, इसको ग्राइंड कराना ज़रूरी है। जिससे आपको कैसे दिखाऊँ, इसमें दिखाता हूँ फोकस करके। अब देखो ये जो ग्राइंड हो रखा है ना शीशा, यहाँ से। अब इसमें क्या, कितना भी तो उंगली चलाओ नहीं लगेगा, क्योंकि ग्राइंड हो रखा है। तो साथ में ग्राइंड भी ज़रूर कराओ। अगर आपको नहीं दिख रहा तो देखो ये दिखेगा क्लियर। फोकस ले ले भाई, ये देखो दिखाओ आपको। तो ये ग्राइंड जरूर कराना, इससे क्या है, आपके शीशे हाथ में नहीं लगेगा और खुद से तुम काम भी कर सकते हो। मैंने सारे शीशे चारों तरफ से ग्राइंड करा रखे हैं। तो इसमें भी कितना प्राइस लगा वो भी कमेंट में बताऊँ, ऐसे नहीं बताऊँगा इस बार भाई, कमेंट तो करनी पड़ेगी। तो चलो बहुत टाइम हो गया, रात के 12:30 बज रहे, तो मैं अब इसको क्लोज़ करता हूँ। बाकी सुबह दिखाऊंगा मैं सूखने के बाद कैसा लग रहा है, पानी चेक करके दिखाऊंगा। फिर बनने के बाद फ़िश कैसे इसके अंदर अच्छी लग रही है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसका वाटर टेस्ट हो रहा है, ये अगले दिन की वीडियो है, तो मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो अब इसका वाटर टेस्ट हो रहा है। देखो पूरा भरने पर कहीं से लीक होता ही नहीं होता। फिलहाल इतना भर चुका है, देखो इतना भर चुका है। वो इतना बढ़ चुका है, देखो कहीं से लीक नहीं कर रहा। फिलहाल तो कहीं से लीक नहीं कर रहा। तो इसे इतना भरेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो भाई मैंने भर लिया इसको पानी फुल, मतलब 1 इंच थोड़ा कम भरा है। तो ये देखो ऐसा लग रहा है, और लीक भी नहीं हो रहा, फ़िलहाल कहीं से भी लीक नहीं हो रहा, देखो। तो इसका वाटर टेस्ट हो गया डन। तो अभी ये है कि थोड़ी देर तो देखता हूँ कैसे लीक नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रेशर पड़ रहा है इसमें, कम से कम ना करते करते 5-6 बाल्टी आराम से आ गई होगी इसके अंदर, आराम से, क्योंकि मेरे पहले वाले में ही 4 आ जाती है। तो भाई अब दिखाता हूँ मैं आपको, जब रेडी कर लूँगा पूरा तब, ठीक है। तो भाई तुमने धोना है तो इससे धो सकते हो तुम, ये सॉफ्ट रहता है काफ़ी। इससे क्या है कि मतलब निशान नहीं आएंगे आपके मिरर पे। इससे मत धोना, इससे धोना सर्फ लगा के। भाई देखो ये मैं आज शनिवार का दिन है, और मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसा लगता है देखने में। और मैंने फुल भर दिया इसको, देखो फुल भर दिया मैंने इसको। ये देखो पूरा ऊपर तक पानी यहाँ तक भरा। अब मैं कल सुबह तो देखूँगा कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, फिर पता चलेगा कि हाँ वाटर प्रूफ है कि नहीं है। पूरा लीकेज चेक करूँगा इसकी। फ़िलहाल नीचे कुछ भी नहीं है लीकेज, तो अब कल सुबह दिखाऊँगा आपको मैं। तो भाई आज है संडे, और ये सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं। तो देखो कहीं से भी लीक नहीं हुआ, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी लीक नहीं हुआ, देख रहे हो, कहीं से भी लीक नहीं हुआ। पर ये डिजाइन मस्त बन गया भाई, देखना पूरे स्टेज में पानी का डिजाइन बन गया, पानी का डिजाइन। तो लीकेज में तो पास है ये, ठीक है।
और ये वीडियो कई दिनों में जाके बन रही है, क्योंकि इसको तसल्ली से टेस्ट करके फिर इसका स्टैंड भी बनवाऊँगा। स्टैंड बनवाने के बाद फिर पूरा लुक दिखाऊँगा इसका मैं कैसा लगता है। ठीक है।